नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी जीके विद अमर सर यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, हम जो है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को लेकर यहाँ चल रहे थे। उनमें हम जो है कुछ टॉपिक्स यहाँ पे हम पढ़ चुके थे, जैसे सभ्यताएं थी प्रमुख, उनको हम पढ़ चुके थे। गुर्जर प्रतिहार शासक, ये टॉपिक भी हम पढ़ चुके हैं। और इसके बाद में जो है हमने टॉपिक जो मैंने अपलोड किया था वो था अजमेर चौहान वंश और दिल्ली सल्तनत के साथ। तो ये टॉपिक हमने जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा मेवाड़ व दिल्ली सल्तनत काल। तो मेवाड़ में जो दिल्ली के समय जो शासक थे उनके साथ जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं, इनके बारे में जो है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। मेवाड़ व दिल्ली सल्तनत काल के समय जो प्रमुख घटनाएं हुई है, किस किस शासक के साथ में हुई है, उनको जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें जो है मैंने आपके लिए प्रश्नोत्तरी है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं उनको भी यहाँ पे लिया है, और इनके साथ में इनकी जो थ्योरी है उसको भी मैंने इस वीडियो में लिया है। और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बाद में हम जब एग्ज़ाम से 2 माह पहले हम उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। अब फिलहाल आप जो है थ्योरी के साथ में इन क्वेश्चनों को यहाँ पे देखते रहिए। और मैं अच्छा मैटर जो है यहाँ पे आपके लिए अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मेवाड़ व दिल्ली सल्तनत काल। ये टॉपिक जो है आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में ही चलता है। तो चलिए हम जो है इस टॉपिक को यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा ये रहा, भूताल का युद्ध लड़ा गया। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है अभी रीट मेंस की एग्ज़ाम जो थी उसमें ये जो प्रश्न पूछा गया था कि भूताल का युद्ध जो है किन के मध्य में लड़ा गया था। तो भूताल का युद्ध की हम बात करें तो अकबर व प्रताप के मध्य में, सांगा व अकबर के मध्य में, मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज के मध्य में, या जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य में। तो आप सभी को पता है कि भूताल का जो युद्ध है वो मेवाड़ के जैत्र सिंह और इल्तुतमिश दिल्ली के शासक थे, इनके मध्य में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो है जैत्र सिंह की विजय हुई थी। लेकिन नागदा जो इनकी राजधानी थी, जैत्र सिंह की राजधानी थी, मेवाड़ की राजधानी नागदा थी, वो जो है पूरी तरह से तहस नहस इन्होंने कर दी थी। तो भूताल का युद्ध आपको याद में रखना है कि भूताल का युद्ध लड़ा गया था, जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य में जो है भूताल का युद्ध लड़ा गया था। और देखिए, इस युद्ध में जो है जैत्र सिंह विजेता रहा था, जो कि मेवाड़ का शासक था। और लेकिन जो है नागदा जो इसकी राजधानी थी वो नष्ट, पूरी तरह से जो नष्ट हो गई थी। बाद में इन्होंने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि इन्होंने जो है चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था जैत्र सिंह ने, क्योंकि जब इनके मध्य में युद्ध हुआ था, इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के मध्य में युद्ध हुआ था, तो इनकी जो राजधानी थी नागदा, इसको जो है पूरी तरह से उन्होंने नष्ट कर दिया था। बाद में इन्होंने जो है चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था, जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। अब देखिए, इस युद्ध की जानकारी जो है हमें जयसिंह सूरी के अमीर मद मर्दाना नामक जो ग्रंथ है इसमें मिलती है। भूताल का जो युद्ध है इसकी हम जानकारी की बात करें तो इसका जो जानकारी है वो जयसिंह सूरी द्वारा रचित ग्रंथ था अमीर मद मर्दाना। तो इसमें जो है हमें इस युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखिए, गौरीशंकर ओझा ने जैत्र सिंह को रण रसिक कहा है। अब जैत्र सिंह जो थे, गौरीशंकर ओझा, ये हमारे बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने जैत्र सिंह जो मेवाड़ के शासक थे, जैत्र सिंह, इसको जो है रण रसिक कहा है, इन्होंने रण रसिक कहा है। तो ये उपाधि जो है काफ़ी बार एग्जामों में जो है पूछी जाती है। तो आपको ये बात भी आपको याद रखनी है कि गौरीशंकर ओझा जो विद्वान थे, इन्होंने जैत्र सिंह को रण रसिक कहा है। ये इंपॉर्टेंट बात जो है आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, रणथंभौर के हम्मीर ने किस शासक से खिराज वसूला था। अब देखिए, हम रणथंभौर आगे हम पढ़ेंगे रणथंभौर को। तो रणथंभौर के जो हम्मीरदेव चौहान शासक थे, हम्मीरदेव चौहान, इन्होंने मेवाड़ के किस शासक से खिराज यानी कर वसूला था। खिराज एक कर का नाम था, तो कर वसूला था। तो रणथंभौर के शासक थे हम्मीरदेव चौहान उस समय। तो जब वो शासक थे और इन्होंने जो है मेवाड़ से खिराज यानी कर वसूला था, वो किस शासक से वसूला था, इसके बारे में जो है इस क्वेश्चन में हम पूछ रहा हूँ। तो खिराज वसूला था तो जैत्र सिंह, समर सिंह, रावल रतन सिंह या रावल तेज सिंह। तो किसके समय जो है इन्होंने कर वसूला था, तो वो वसूला था समर सिंह के समय। हम्मीरदेव चौहान जो कि मेवाड़ रणथंभौर के शासक थे, इन्होंने जो है इन्होंने आक्रमण की धमकी दी मेवाड़ पर, और इन्होंने जब कबूल कर लिया कि हमें आक्रमण की जरूरत नहीं है, आप जो यहाँ से लेना चाहते हो वो ले सकते हो, तो इन्होंने जो है खिराज यानी कर वसूला था समर सिंह के समय। तो ये बात जो है इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है कि
समर सिंह के समय मेवाड़ के शासक थे और अमीरदेव चौहान जो कि रणथंभौर शासक थे, इन्होंने इनसे राज वसूला था, यानी कर वसूला था। तो ये बात जो है आपको इम्पोर्टेंट है, जो कि ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, समर सिंह की हम बात करें तो समर सिंह के समय जो दरबारी विद्वान थे वो कौन कौन थे? तो उनके समय जो दरबारी कवि थे, विद्वान थे, वो थे रत्न प्रभाकर सूरी, पार्श्वचंद्र जैन। पार्श्वचंद्र जैन ये जैन विद्वान थे, ये बात आपको ध्यान रखना है। पार्श्वचंद्र ये जैन विद्वान थे समर सिंह के समय। भावाशंकर, वेद शर्मा, शुभचंद्र हिंदू विद्वान, ये हिंदू विद्वान थे। शुभचंद्र, पदम सिंह, केल सिंह, केल्लन और करम सिंह शिल्पी। करम सिंह ये शिल्पकार थे। तो काफ़ी समय एग्जामों में जो है विद्वानों के बारे में भी पूछते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट विद्वान थे समर सिंह के समय, तो इनको जो है आपको ध्यान में रखना कि समर सिंह के जो समय दरबारी विद्वान थे, कवि थे, वो थे रत्न प्रभाकर सूरी, पार्श्वचंद्र यानी जैन कवि थे, विद्वान थे। भावाशंकर, वेद शर्मा, शुभचंद्र हिंदू विद्वान। देखिए शुभचंद्र थे ये हिंदू विद्वान थे। पदम सिंह, केल सिंह, केल्लन, करम सिंह शिल्पी। करम सिंह जो शिल्पीकार थे, तो ये जो है विद्वान थे, इनको जो है आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए समर सिंह के जो दो पुत्र थे, समर सिंह के दो पुत्र थे। पहला पुत्र तो था रतन सिंह और दूसरा पुत्र था इनका कुंभकर्ण। कुंभकर्ण जो है ये नेपाल चला जाता है और ये जो है राजगद्दी त्याग कर नेपाल में चला जाता है। और समर सिंह के बाद में हम बात करें, इनका पुत्र था रतन सिंह और रतन सिंह जो है यहाँ के शासक बने 1302 के अंदर। अब समर सिंह के साथ में जो है दिल्ली से आक्रमण होता है समर सिंह के समय, वो इम्पोर्टेंट है और काफ़ी परीक्षाओं में जो है इसको जो काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। रतन सिंह को जो है हम यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो रतन सिंह के समय जो कुछ प्रमुख घटनाएं जो हुई थी, इनको जो हम पढ़ेंगे। और इनका शासनकाल रहा था 1302 से 3 ईस्वी तक, यानी लगभग 1-1.5 साल इन्होंने शासन किया था। और उनके शासन में समय जो प्रमुख घटनाएं हुई थी, इनको जो है हम पढ़ेंगे। और आप सभी को पता है रतन सिंह की जो पत्नी थी वो पद्मावत थी। पद्मावत जो इनकी पत्नी थी और ये काफ़ी सुंदर बताते हैं कि कभी कहते हैं कि बहुत अच्छी सुंदर थी। और इस पत्नी के कारण जो है अलाउद्दीन जो खिलजी शासक थे दिल्ली के, इन्होंने जो है मेवाड़ पर आक्रमण किया था। तो इसके बारे में जो है हम रतन सिंह के बारे में आगे हम देखेंगे। तो मेवाड़ का प्रथम शाखा किस शासक के समय हुआ? अब देखिए मेवाड़ का जो प्रथम शाखा हुआ था वो किस शासक के समय हुआ था? तो आप सभी को पता है मेवाड़ का जो प्रथम शाखा हुआ था वो हुआ था रावल रतन सिंह के समय। रावल रतन सिंह के समय प्रथम शाखा हुआ था और पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर हुआ था और केसरिया जो हुआ था वो रतन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। पुरुष जो होते थे वो केसरिया करते थे और महिलाएं जो है जौहर करती थी। तो ये बात जो है आपको मैं आगे बताऊंगा। तो प्रथम शाखा की हम बात करें तो प्रथम शाखा जो हुआ था मेवाड़ में वो किस शासक के समय हुआ था? वो हुआ था रावल रतन सिंह के समय। रावल रतन सिंह के समय जो है प्रथम शाखा हुआ था। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण जो है कब हुआ था मेवाड़ पर? तो 28 जनवरी 1303 में इन्होंने आक्रमण किया था। 28 जनवरी 1303 के अंदर जो है इन्होंने आक्रमण किया था। और इनको जो जीत मिली थी वो मिली थी 26 अगस्त 1303 में। तो इन्होंने जो दुर्ग को जीता तो वो जीता था 26 अगस्त 1303 में इन्होंने दुर्ग को जीत लिया था। लगभग 8 माह का समय जो इनको दुर्ग को जीतने में लगा था। अब आप अनुमान लगा सकते हो कि पहले के जो दुर्ग होते थे वो कितने मजबूत जो बनाए जाते थे कि किसी भी आक्रमणकारी को इतना समय तो जो है आराम से लगता था। और ये जो है खाना पीना जो भी सामान होते थे, खाद्य सामग्री, ये पहले ही जो है अपने महलों में रखते थे कि ताकि कोई भी अगर आक्रमण करे तो उससे पहले जो है कम से कम लगभग देखो 8 महीना का जो है 8 माह का इनके पास राशन था। बाद में जो है राशन खत्म हो जाता है। और आप सभी को पता है कि गद्दार की वजह से जो है गद्दार उत्पन्न हो जाते हैं, इसकी वजह से जो है अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग को जीतता है। पर लेकिन लगभग इसको जो है 8 माह का समय इस दुर्ग को जीतने में लगता है। देखिए चित्तौड़ ताखा जो हुआ था वो केसरिया हुआ था रतन सिंह के नेतृत्व में और जौहर जो हुआ था वो पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। पद्मिनी के नेतृत्व में जो है इन्होंने जौहर हुआ था। और केसरिया की हम बात करें तो वो हुआ था रतन सिंह के नेतृत्व में। आगे देखिए गौरा बादल ये जो है चाचा भतीजा थे पद्मिनी के। पद्मिनी के चाचा भतीजा थे
और ये जो है गोरा बादल भी शहीद हुए थे युद्ध के अंदर। अलाउद्दीन ने बेड़च व गंभीर नदी के किनारे या मध्य में इन्होंने अपना पड़ाव डाला था। अलाउद्दीन खिलजी जो था दिल्ली का शासक, इन्होंने बेड़च और गंभीर नदी के मध्य में जो है अपना पड़ाव डाला था। लगभग 8 माह तक ये वहाँ पर रहे थे और बाद में इन्होंने युद्ध को विजित कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़ दुर्ग था वो इसका नाम जो बदल कर इन्होंने खिजराबाद रख दिया था और अपने पुत्र को इन्होंने सौंप दिया था। इनका पुत्र का नाम था खिजरा। तो इन्होंने अपने पुत्र के नाम पर ही दुर्ग का नाम रख दिया खिजराबाद, और इन्होंने अपने पुत्र को जो है दुर्ग सौंप दिया था। खिजराबाद नाम रख दिया था और अपने पुत्र को इन्होंने सौंप दिया था खिजराबाद। ये बात काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था उसके बाद उसका नाम क्या रखा था, तो खिजराबाद उस दुर्ग का नाम रखा था और अपने पुत्र को सौंप दिया था। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। प्रमुख ग्रंथों की हम बात करें जो रतन सिंह के समय लिखे गए थे, तो पद्मावत ग्रंथ लिखा गया था। वो लिखा गया था 1540 के अंदर मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा इनको लिखा गया था और अवधी भाषा में ये ग्रंथ है। अवधी भाषा में ग्रंथ है पद्मावत। मलिक मोहम्मद इसके रचयिता हैं। ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है। और ख्वाजा इन फतू ये लिखा था अमीर खुसरो ने। तो ये प्रमुख ग्रंथ थे जो इस युद्ध का जो वर्णन है या फिर इस शासक के जो वर्णन का हमें जानकारी प्राप्त होती है वो 2 ग्रंथों से प्राप्त होती है, पद्मावत ग्रंथ से और ख्वाजा इन फतू से। तो ये इस ग्रंथ के रचयिता थे अमीर खुसरो और पद्मावत के रचयिता थे मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये बात है जो आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखनी है। ये प्रमुख ग्रंथ है, ये इनको जो काफ़ी बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। पद्मावत जो ग्रंथ था वो 1540 में लिखा गया था और वो लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। और ख्वाजा इन फिलफतू, तो ये ग्रंथ लिखा गया था अमीर खुसरो के द्वारा। तो ये बात जो है इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पिछोला झील का निर्माण किस शासक के समय हुआ। देखिए ये बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काफ़ी बार जो है पूछी जाती है कि पिछोला झील का जो निर्माण है किसने करवाया और किस शासक के समय हुआ। तो देखिए पिछोला झील का निर्माण किस शासक के समय हुआ, राणा मोकल, राणा सांगा, राणा कुंभा या राणा लक्ष्य सिंह या लाखा। तो देखिए पिछोला झील का जो निर्माण है वो राणा लक्ष्य सिंह के समय हुआ था। अब काफ़ी बार एग्जामों में हम जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जो निर्माण है पिछोला झील का वो लक्ष्य सिंह या राणा लाखा ने करवाया होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। इनके समय जो है इस झील का निर्माण हुआ था पिछोला का, लेकिन इन्होंने जो है झील का निर्माण जो है इन्होंने नहीं करवाया था। तो पिछोला झील का निर्माण किस शासक के समय हुआ, वो हुआ था राणा लक्ष्य सिंह के समय। अब इस झील को बनवाने वाला कौन है, तो देखिए पिछोला झील का जो राणा लाखा के समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। तो एक बंजारा था पिच्छू या छितर बंजारा, इसका नाम जो है मिलता है। पिच्छू या छितर बंजारा नामक जो बंजारा था, इन्होंने जो है पिछोला झील का निर्माण करवाया था। तो वो पिछोला झील का निर्माण जो करवाया था वो राणा लक्ष्य सिंह या राणा लाखा के समय जो है पिछोला झील का निर्माण हुआ था। शासक थे उस समय राणा लक्ष्य सिंह लाखा और एक बंजारा ने करवाया था झील का निर्माण, तो उसका नाम था पिच्छू या छितर बंजारा, जो कि हमें प्राप्त होता है। तो पिछला झील का निर्माण जो है राणा लक्ष्य सिंह के समय हुआ था। तो ये बात आपको जो इम्पोर्टेंट है जो ध्यान में रखनी है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न है हमारा, मेवाड़ का भीष्म पिता किसे कहा जाता है। अब देखिए भीष्म पिता महाभारत के समय हुआ था, लेकिन मेवाड़ में भी उसी प्रकार की जो एक घटना हुई थी, तो उस समय जो घटना हुई थी तो इन्होंने जो है उसको बाद में मेवाड़ का भीष्म पिता के नाम से उसको प्रसिद्धि मिली थी। तो वो शासक कौन थे, रावचुंडा, रावजोधा, राणा कुंभा या रावल तेज सिंह। तो आप सभी को पता है मेवाड़ के जो भीष्म पिता हैं वो रावचुंडा है। रावचुंडा को जो है इन्होंने अपनी स्वेच्छा से जो है गद्दी का त्याग किया था और इसलिए जो इनको जो है मेवाड़ का भीष्म पिता के नाम से जाना जाता है। तो आगे हम देखते हैं इसमें राणा लाखा के ये पुत्र थे, बड़े पुत्र थे राणा लाखा के, लक्ष्य सिंह के, लाखा के। और इन्होंने जो है बड़े पुत्र रावचुंडा ने स्वेच्छा से अपनी गद्दी का त्याग कर दिया था, इसलिए रावचुंडा को मेवाड़ का भीष्म पिता कहा जाता है। तो इन्होंने जो है अपनी स्वेच्छा से अपनी गद्दी का त्याग किया था और इनके दूसरी माँ के पुत्र थे राणा मोकल, वो शासक बने थे और इन्होंने जो है अपनी गद्दी का त्याग किया था उनके लिए।
तो इसलिए इसको जो है मेवाड़ का भीष्म पिता कहा जाता है। स्वेच्छा से अपनी गद्दी का त्याग कर दिया था, इसलिए जो है मेवाड़ का भीष्म पिता जो है रावचुंडा को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट काफ़ी बार एग्जाम में पूछा था कि मेवाड़ का भीष्म पिता कौन है, तो रावचुंडा मेवाड़ के जो है भीष्म पिता हैं। अब देखिए चुंडा के जो वंशज हैं रावचुंडा, इनके वंशजों को जो है राहुल सेना का सौभाग्य प्राप्त होता है। अगर मेवाड़ के शासक कहीं भी युद्ध करने जाए तो राहुल जो सेना है उसका सौभाग्य इनको प्राप्त होता है। चुंडा के वंशजों को राहुल सेना का जो सौभाग्य प्राप्त होता। चुंडा के वंशजों को राहुल सेना का जो है सौभाग्य प्राप्त होता है। और इनके जो पिता थे इन्होंने जो है रावचुंडा को ये सौभाग्य प्राप्त करने का मौका दिया था कि राहुल सेना में जो हमेशा आगे रहेंगे वो चुंडा के वंशज रहेंगे। और रावचुंडा को जो है सलुम्बर का सबसे बड़ा ठिकाना इन्होंने दे दिया था। ये इन्होंने मेवाड़ की गद्दी का जो त्याग कर दिया था, बाद में राणा लाखा ने सलुम्बर का जो सबसे बड़ा ठिकाना था वो रावचुंडा को दे दिया था। और अपनी स्वेच्छा से इन्होंने गद्दी का त्याग कर दिया था, इसलिए जो है मेवाड़ का जो भीष्म पिता है वो रावचुंडा को कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट था जो आपको ध्यान में रखना है। कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया? अब देखिए कीर्ति जो स्तंभ है मेवाड़ के अंदर, विजय स्तंभ, उसका निर्माण जो है किस शासक ने करवाया था? तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। हालांकि जो है हमारे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में राणा कुंभा नहीं चलता है, लेकिन राणा कुंभा में से जो है कुछ क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे जाते हैं, क्योंकि कुंभा का मेवाड़ में बहुत सारा इनका योगदान रहा है। तो राणा कुंभा को जो है पूछा जाता है। तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो वो करवाया था राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने जो है विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। अब देखिए ये क्यों करवाया था, कब करवाया था? तो सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था 1437 में, महमूद खिलजी मालवा का ये शासक था और राणा कुंभा के मध्य में हुआ था। और कहते हैं कि मालवा के जो महमूद खिलजी थे, इन्होंने जो राणा कुंभा के पिता के हत्यारे थे चाचा और मेरा, उनको जो है शरण दी थी और इनके लिए इन्होंने युद्ध लड़ा था सारंगपुर का महमूद खिलजी के साथ में। और इसमें जो है महमूद खिलजी की हार हुई थी और राणा कुंभा की जो है इसमें जीत हुई थी। और इसकी खुशी में इन्होंने जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इस खुशी में जो है राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। 1440 के अंदर इसका कार्य शुरू हुआ था और 48 में जो है कार्य इसका ख़त्म हुआ था। लगभग 8 साल इसका कार्य चला था। ये जो है 9 मंजिला है और इसके बारे में जो है राणा कुंभा के बारे में मैं अलग से वीडियो जो है बनाऊंगा, बहुत बड़ा इनका टॉपिक है, उसमें हम देखेंगे। बाकी सारंगपुर के युद्ध में जो है इन्होंने महमूद खिलजी को हराया था, मालवा के शासक थे, और इनको जो हराया था राणा कुंभा ने, इस याद में विजय स्तंभ का इन्होंने निर्माण करवाया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जो इन्होंने करवाया था, कब करवाया था? 1440 से 48 तक इसका जो है कार्य चला था। यहाँ लगभग 8 साल इसमें टाइम लगा था विजय स्तंभ बनवाने में। और उस समय जो लगभग 90 लाख रुपए जो है इसके खर्च में हुए थे। तो उस समय आप दिमाग लगा सकते हो कि 90 लाख कितने होते थे। तो उस समय जो 90 लाख लगभग रुपए इनके खर्च हुए थे। तो ये बात थी। और मैं काफ़ी जो है इस राणा कुंभा के बारे में अलग से मैं जो है वीडियो बनाऊंगा, उसमें जो आपको मैं उनके बारे में बता दूंगा। फिलहाल जो है कीर्ति स्तंभ का निर्माण जो है किस शासक ने करवाया था? तो राणा कुंभा ने जो है इसका निर्माण करवाया था। ये बात जो है इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है। एक बार हम दोबारा से जो है रिविज़न कर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न था भूताल का युद्ध जो है लड़ा गया। तो भूताल का युद्ध जो लड़ा गया था वो जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य में लड़ा गया था और जैत्र सिंह इस युद्ध में विजेता रहे थे। इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के मध्य में युद्ध लड़ा गया था और जो है इसमें जैत्र सिंह इसमें विजेता रहे थे, जो कि मेवाड़ के शासक थे। रणथंभौर के हम्मीर ने किस शासक से खिराज वसूला था? तो रणथंभौर के हम्मीर देव चौहान थे, इन्होंने समर सिंह के समय जो है खिराज वसूला था। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको ध्यान में रखनी है। समर सिंह के समय हम्मीर देव चौहान ने खिराज या कर वसूला था। नेक्स्ट है मेवाड़ का प्रथम शाखा किस शासक के समय हुआ? मेवाड़ का प्रथम शाखा जो है किस शासक के समय हुआ था? मेवाड़ का प्रथम शाखा रावल रतन सिंह के समय हुआ था। रावल रतन सिंह के समय जो है मेवाड़ का प्रथम शाखा हुआ था और केसरिया जो है रतन सिंह के नेतृत्व में किया गया और जौहर पद्मनी के नेतृत्व में जो है जौहर किया गया था। तो ये बात जो आपको ध्यान में रखनी है, केसरिया रतन सिंह के नेतृत्व में और जौहर जो पद्मनी के नेतृत्व में 1000 महिलाओं ने किया था।
ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए पिछोरा झील का निर्माण जो है किस शासक के समय हुआ। तो मेवाड़ में जो पिछोरा झील है उसका निर्माण जो है राणा लक्ष्य सिंह या लाखा के समय हुआ था। राणा लक्ष्य सिंह या लाखा के समय हुआ था। और इस झील का जो निर्माण है वो एक बंजारे ने करवाया था, जो पिछुआ चित्र नामक जो बंजारा था, इन्होंने राणा लाखा के समय पिछोरा झील का निर्माण करवाया था। मेवाड़ का भीष्म पिता किसे कहा जाता है। मेवाड़ के जो भीष्म पिता है वो रावचुंदा को कहा जाता है। और इन्होंने अपनी स्वेच्छा से जो है मेवाड़ की गद्दी का त्याग कर दिया था। पिता के कहने पर, अपने पिता के कहने पर या खुशी के लिए इन्होंने मेवाड़ की जो गद्दी है इसको त्याग कर दिया था, इसलिए जो है मेवाड़ का इन्हें भीष्म पिता कहा जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया। तो महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। और सारंगपुर जो युद्ध था इनके मध्य में लड़ा गया था। महमूद खिलजी मालवा के शासक थे और राणा कुंभा के मध्य में लड़ा गया था और राणा कुंभा इसमें विजेता रहे थे। और इस खुशी में जो है इन्होंने कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। 1440 से 48 तक जो इसका कार्य चला था। ये बात जो है इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है। सारंगपुर का युद्ध जो है आपको ये भी ध्यान में रखना है। राणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य में विजेता महाराणा कुंभा इसमें रहे थे। तो आज के टॉपिक में जो हमने मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत के संबंध जो घटना हुई थी प्रमुख, उसके बारे में इस टॉपिक में हमने देखा है। बाकी अगला टॉपिक जो है रणथंभौर के चौहान, ये हम पढ़ेंगे कल। और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।